नॉर्थ ईस्ट की जर्नी कंटिन्यूज। डे 9 30 अप्रैल 2025 और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होटल में काफ़ी दिन के बाद डोसा खाने का मौका मिला। फिर चेकआउट करने के लिए जब नीचे आए, वी कुड सी लॉट ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स फ्रॉम दी विजिटर्स इन अ फॉर्म ऑफ प्लेट में साइन करके रखा हुआ था। यू कैन एक्चुअली सी द नेम्स, आई एम नॉट रीडिंग इट हियर, पॉज करके देख सकते हैं। क्वाइट अ फ्यू फेमस नेम्स इन दोस लिस्ट। देन उसके बाद आज का प्रोग्राम है, वी आर गोइंग टू ए प्लेस कॉल्ड नीर महल एंड आफ्टरवर्ड्स टू त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल इन त्रिपुरा, वन ऑफ द शक्तिपीठ्स। चलो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर में है अखौड़ा बॉर्डर, अखौड़ा बांग्लादेश बॉर्डर। एक्चुअली आई वांटेड टू गो देयर एंड सी, बस बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट सिचुएशन दैट बॉर्डर एरिया को बंद किया हुआ है, तो इसलिए आई कुड नॉट गो। एनीवेज, अगरतला एंड त्रिपुरा इज़ वन ऑफ द लेस ट्रैवल्ड स्टेट्स। एक कॉर्नर में है एंड इट इज़ एनसर्कल्ड ऑन 3 साइड्स बाय बांग्लादेश। इसकी नेचुरल ब्यूटी इज़ पर ब्यूटीफुल, एक बार आना बनता है। प्लीज़ मेक इट ए पॉइंट टू कम ऑल द वे टू त्रिपुरा एंड एन्जॉय दिस प्लेस। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग त्रिपुरा, आई मीन नो, इट्स नॉट ए कमर्शियल थिंग। एक बार आने के बाद मैंने देखा हाउ आई मिस्ड त्रिपुरा इतने साल, बहुत बढ़िया है। नीर महल, फॉर्मर समर रॉयल पैलेस ऑफ त्रिपुरा किंग। It was built by Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur in 1930. It is also the largest water palace in this part of India. The palace is situated in the middle of Rudrasagar Lake. इसकी distance approximately 53 kilometers from Agartala. It is in a place called Melagarh and ये Tropic of Cancer के बिल्कुल पास आता है। The Lake Palace of Tripura, Neer Mahal, was constructed as a summer residence, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। एंड महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य देबर्मा ने इस मार्टिन एंड बर्न को कमीशन किया था 1921 में ये पैलेस बनाने के लिए। इट टुक अबाउट 9 years फॉर द फर्म टू कंस्ट्रक्ट दिस पैलेस इन लेक, द मिडिल ऑफ द लेक रुद्रसागर। द लेक पैलेस ऑल्सो वॉज डिजाइन एंड बिल्ट ऑन डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द महाराजा हिमसेल्फ एंड ब्लेंडेड Hindu and Mughal architectural styles. Marble and sandstones were used extensively, and even today the standout is the profusion of balconies, towers, pavilions and bridges. The dome-shaped minars that can be seen from far also give the Neer Mahal a fort-like appearance. The place is said to have taken 9 years to be built. चलो हम बोट में जा रहे हैं वहाँ पे, आप भी मेरे साथ चलिए, नीर महल के आनंद उठाते हैं। बोट, रॉयल बोट घाट। तो इसका मतलब ये है कि जब बोट में राजा जी आएंगे वहाँ से पानी में, तो सीधा बोट जो है नीचे इसके अंदर ही आएगा। वहाँ पे उनको उतरने के लिए जगह बनाए रखी हुई है और राजा बोट से उतर के सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर महल के अंदर आने के लिए रास्ता बना हुआ है। दिस इज़ हाउ दिस पैलेस वॉज बिल्ट। कितना बढ़िया होगा उस ज़माने में। ये गुम्बद जो है इसके अंदर ऑटोमेटिकली ठंडक आ जाती है, अपने आप हो जाएगा। हाँ। इसका सीजन चला गया ना, ये अपने आप चला जाएगा वो जो मखना है। और उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, आप उसको जलकंबी बोलते हैं ना।
After visiting the temple, it was time to head back to Agartala to take the train and to reach our next destination, which was Dimapur in Nagaland. So, Dimapur जाने से पहले we had the wonderful sighting of the Madhapur Lumding section, which is as good as or as beautiful as the Konkan Railway. चलो, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे नींद खुल गई थी और क्या दरवाजे के साथ खड़े होके मैं नज़ारा देख रहा था। आप भी ज़रा एंजॉय करिए। चलो, ट्रेन अभी लमडिंग पहुंचने से पहले दाऊतू हाजा करके छोटे से स्टेशन में रुकने वाली है। चलो देखते हैं। इतनी रोशनी अभी सवेरे 5:30 भी नहीं हुए हैं। RMS 1 से 40 सीट, कंचनजंगा एक्सप्रेस 13175। बैंकर के साथ डिबोलोंग स्टेशन। लमडिंग जंक्शन। लमडिंग होजाई डिस्ट्रिक्ट असम। लमडिंग एन इम्पोर्टेंट जंक्शन असम में। एंड दिस जंक्शन जो है ब्रिटिश टाइम में बना था। पहले मीटर गेज होता था, अब ये ब्रॉड गेज है। और यहाँ से लाइन जाती है दीमापुर और लाइन जाती है अगरतला और यहाँ से आइजॉल भी, वो मिजोरम के भी लाइन बन रही है। लमडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन और बहुत पुरानी जंक्शन भी है।
route to Kohima was no less than a route to Shimla or Nainital. देखते देखते हम पहुँचे Kohima War Cemetery. This Kohima War Cemetery is maintained by the Commonwealth War Graves Commission. So this Kohima War Cemetery is a memorial dedicated to the soldiers of the 2nd British Division of the Allied Forces who died in the Second World War at Kohima, the capital of the Indian state of Nagaland, in April 1944, fighting the Japanese. The soldiers died on the battleground of Garrison Hill in the tennis court area. I'll just show you the tennis court abhi thodi der mein. Deputy Commissioner's residence, according to the Commonwealth War Graves Commission. This is maintained by them. There were approximately 1,420 Commonwealth burials of the Second World War at this cemetery, and a memorial to an additional 917 Hindu and Sikh soldiers who were cremated in accordance with their faith. वॉर सेमेट्री देखने के बाद हम सीधे होटल में चेक इन किए। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की वजह से जल्दी अंधेरा भी हो जाता है। कोहिमा होटल डी ओरिएंटल ग्रैंड। यस, दिस इज द रूम। हीटर है, टीवी, बाथरूम, and the best part is this valley view. It's full of cloud now, पूरा बादल। तो सवेरे if it is clear ज़बरदस्त व्यू मिलेगा। नीचे रोड भी है। गुड, लेट मी हैव नाइस व्यू।